हजारों साल पहले अरब के इलाके में एक बहुत ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम रहती थी जिसका नाम कौम समूद था। ये लोग अपनी ताकत और हुनर की वजह से मशहूर थे। ये पहाड़ों को काटकर उनमें शानदार घर और महल बनाते थे। उनकी तामीर इतनी मजबूत होती थी कि लोग उनको देखकर हैरान रह जाते थे। उनके पास दौलत भी थी, ज़मीन भी थी और हर किस्म की आराम की ज़िंदगी मौजूद थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कौम अल्लाह को भूल गई। इन लोगों ने पत्थरों के बुत बना लिए और उनकी पूजा करना शुरू कर दी। ये लोग समझते थे कि उनके बनाए हुए बुत उनकी हिफाजत करते हैं और उनको रिज़्क़ देते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर तकब्बुर और घमंड पैदा हो गया। वो कमज़ोर लोगों पर जुल्म करने लगे और सच सुनने को तैयार नहीं थे। अल्लाह ने जब देखा कि ये कौम गुमराही में डूब चुकी है तो अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी भेजा जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। हज़रत सालेह बचपन से ही सच्चे और ईमानदार इंसान थे। कौम के लोग उनकी इज्जत करते थे और उन पर भरोसा करते थे। जब अल्लाह ने उनको नबी बनाया तो उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए उसका शुक्र अदा करो और जुल्म करना बंद कर दो। कौम के कुछ लोग हज़रत सालेह की बात मान गए, लेकिन ज़्यादा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे जैसे एक इंसान हो, तुम कैसे अल्लाह के नबी हो सकते हो। उन लोगों ने हज़रत सालेह से कहा कि अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। कौम समूद ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल दो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हज़रत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। एक दिन सब लोग पहाड़ के पास जमा हुए। सब लोग देख रहे थे। अचानक पहाड़ फटा और उसमें से एक बहुत बड़ी और खूबसूरत ऊँटनी जिंदा निकल आई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मोजज़ा था। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग फौरन ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग फिर भी घमंड में रहे। हज़रत सालेह ने कौम को कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और इसे नुकसान मत पहुँचाना, ये अल्लाह की निशानी है। ऊँटनी एक दिन तुम्हारे कुएं से पानी पुएगी और दूसरे दिन तुम लोग पानी पियोगे। कौम ने मजबूरी में ये बात मान ली। जब ऊँटनी पानी पीती तो पूरा कुआं खाली हो जाता था, लेकिन जब ऊँटनी दूध देती तो पूरी कौम के लिए काफ़ी होता था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम था। लेकिन कौम के अमीर और ताकतवर लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उनको डर था कि लोग हज़रत सालेह पर ईमान ले आएंगे और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने चुपके से साजिश रची। उन्होंने कुछ बदतरीन लोगों को ऊँटनी को मारने के लिए तैयार किया। एक दिन उन लोगों ने मिलकर ऊँटनी पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह था। जब हज़रत सालेह को पता चला तो उन्होंने कौम को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अब तुम लोग 3 दिन तक अपने घरों में रह लो, उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा और तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कौम ने फिर भी हज़रत सालेह की बात का मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे अजाब के असर नजर आने लगे। पहले दिन उनके चेहरे सर्द हो गए, दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे स्याह हो गए। लोग डर गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तीसरे दिन रात के वक्त जमीन जोर से कांपने लगी। आसमान से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। जलजला इतना खतरनाक था कि सब कुछ तबाह हो गया। उनके घर, महल और पूरी बस्ती मिट्टी में मिल गई। कौम समूद का घमंड खत्म हो गया और वो सब हलाक हो गए। सिर्फ हज़रत सालेह और उन पर ईमान लाने वाले लोग बच गए। अल्लाह ने उनको अजाब से महफूज रखा। वो लोग वहां से चले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कौम समूद की कहानी हमें एक बहुत बड़ी इबरत देती है। ये कहानी बताती है कि जब इंसान घमंड करता है और अल्लाह की बात नहीं मानता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह अपने बंदों को समझाने के लिए नबी भेजता है, लेकिन जो लोग सच को झुठलाते हैं वो तबाह हो जाते हैं। आज भी दुनिया में लोग अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं और उसकी हिदायत पर चलते हैं वो कामयाब होते हैं।
اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام قوم سمود جیسا ہو سکتا ہے۔ اس واقعے میں ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ظلم اور گھمنڈ سے بچنا چاہیے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن جب عذاب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔